हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विथ रूबी खान के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर फोर्थ हिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताई थी और बौद्ध धर्म के बारे में सांची स्तूप, अमरावती स्तूप और बिहार के बारे में बताई थी। इसमें मैं आपको जैन धर्म के बारे में डिटेल से बताऊंगी और उनके सांस्कृतिक विकास को, दोनों धर्म के सांस्कृतिक विकास को हम डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। तो आप नए हैं आप मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म। चैप्टर का नाम है, चैप्टर फोर्थ है। इससे पहले मैं चैप्टर 3 करा चुकी हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव भी करा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया करके देखें। फिर आप आए चैप्टर फोर्थ पर। चैप्टर फोर्थ को अगर आप 3 भी नहीं देखे ना तो इसको इतने अच्छे से कवर करवा दूंगी कि आप नहीं भी देखे तब भी ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर फोर्थ का नाम है विचारक, विश्वास एवं सांस्कृतिक विकास, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जैन धर्म। 2 धर्म इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो बौद्ध धर्म को हम पढ़ चुके हैं, ये है जैन धर्म। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर, जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। वैसे तो बहुत सारे संस्थापक हुए, मतलब 24 तीर्थकर हुए, 24 लोग इससे जुड़े हुए थे। तो जिसमें जो प्रथम संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक इसके थे ऋषभ देव। ऋषभ देव थे, ठीक है। और जो 24वें संस्थापक हुए, जिनको जो बहुत प्रसिद्ध भी हुए, उनका नाम था महावीर। महावीर ये 24वें तीर्थकर थे, 24वें संस्थापक, ठीक है। ये 24वें थे। ये प्रथम कौन थे, 2 याद रख लेना। एक तो शुरुआत जिसने मतलब इसको स्टार्ट किया तो ऋषभ देव, और दूसरा जो है लास्ट वाला याद रख लेना, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसके संस्थापक कहे जाते हैं। इनको मतलब 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। तो महावीर, इनका नाम बच्चों याद रख लेना, कौन थे, महावीर, ठीक है। ज्यादातर महावीर के बारे में ही पूछा जाता है, महावीर, या फिर पूछ लेगा कि प्रथम इसके संस्थापक कौन थे। तो प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव थे। 24वें कौन है, तो महावीर है। 23वें कौन है, तो 23वें जो है वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। इन तीनों को याद रख लेना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो पार्श्वनाथ 23वें कौन से थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर थे, 24वें महावीर, 23वें पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर जी का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ, ठीक है बच्चों। वैशाली के कुंडा ग्राम में, ये याद रख लेना, वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ महावीर जी का जन्म। कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं वो क्या है, उनकी शिक्षा क्या है जैन धर्म में। आखिर जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं, जिन जो जैन धर्म को मानते हैं, वो किन किन चीजों नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि जो जैन धर्म है ये सबसे कठोर धर्म कहा जाता है। कठोर धर्म मतलब इसके जो नियम कानून है, अगर जो इसको मानने वाले हैं उसको एकदम नियम कानून के साथ इसको पालन करना पड़ेगा। कठोर नियम है इनका, एकदम सख्त नियम, जिसको मानना है। तो जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं, पहले इसमें सबसे बड़ा अहिंसा, सबसे बड़ा नियम है। अहिंसा का मतलब हुआ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। अहिंसा का उल्टा रूप होता है जैसे हिंसा। तो हिंसा का मतलब क्या हुआ, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को किसी के प्रति जलन, द्वेष भावना, लड़ाई झगड़ा का मूड बनाना, इसी को हम हिंसा कहते हैं। और इसी का जो उल्टा अहिंसा का मतलब इन सभी चीजों का त्याग करना, लड़ाई का, झगड़ा का, किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी को मतलब दुख देने का, इन सभी को अहिंसा कहते हैं। इसमें क्या आएगा, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। किसी भी जीव को क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वह छोटे से छोटा कीड़े मकोड़े भी क्यों ना हो। इसमें जैसे चींटी, चींटी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
इसमें दूसरा कौन सा नियम है? इसमें दूसरा नियम है सत्य और त्याग। सत्य और त्याग यानी कि सत्य मतलब जो सच्चा बात हो, सच्चे, और इन सभी का मतलब सत्य और त्याग। त्याग मतलब होता है कि किसी भी चीज का, बुरी चीजों का हम त्याग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? झूठ नहीं बोलना। इस नियम में क्या बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। जब कोई भी परिस्थिति हो जाए, बस जान पे ना पड़े, तो झूठ हमको क्या बोलना ही बोलना है। चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य का पालन करना, ठीक है। और बुरी चीजों का त्याग करना, ये दूसरे नियम में बताया गया है। जो इसके मानने वाले हैं वो इसका पालन करते हैं। और इसमें जो बताया गया तीसरा नियम, दो नियम जान चुके हैं, तीसरा नियम बता रहा है हमको कि तप और सादा जीवन। तप मतलब कठिन तपस्या करना, और सादा जीवन मतलब जीवन में हमेशा सिंपल रहना, ना ज्यादा मतलब अमीर बनने की ख्वाहिश करना, ना ज्यादा कि मेरे पास अपनी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाना, लालच करना, सिर्फ सादा जीवन, ठीक है। तप और सादा जीवन को अपनाना। इसमें क्या क्या करना है? कम खाना, जितना पेट भरने के लायक हो। अगर हमें 3 रोटी की भूख है तो 2 ही रोटी पर सब्र करना, या फिर 3 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा मतलब लालच करना नहीं है। अच्छा खूब खाना खाए, अच्छा पहने, अच्छा मतलब सब चीज हो, ये जरूरी नहीं है। कम खाना और साधारण रहना, ठीक है। जिससे कहते हैं ना, रहने योग्य जीवन गुजारा करना। साधारण रहना, ज्यादा सुख सुविधा नहीं, यानी कि ज्यादा सुख सुविधा का लाभ भी नहीं लेना है। सरल बात इसमें क्या है कि जितना जरूरी है हमको उतना ही चीजों का इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे हद नहीं, उससे आगे नहीं। समझ में आ गया तीनों पॉइंट कि इसमें कौन कौन से नियम बताए गए हैं, कौन कौन सी शिक्षा दी गई है जो इसको मानने वाले हैं। इसमें आगे चलते हैं कि जो मतलब जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। एक का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। तो दो भागों में बट गया, श्वेतांबर क्या था और दिगंबर क्या था, ये जानेंगे। तो इसमें हम जान लेते हैं कि जो जैन धर्म है वो दो भागों में बट गया। तो जैसे कि दिगंबर दिगंबर और श्वेतांबर, दो भाग, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर को जो संभालने वाले थे या फिर इनके जो अनुनायी थे वो कौन थे? भद्रभाव थे। कौन थे? भद्रभाव। और श्वेतांबर के अनुनायी कौन थे? इनको संभालने वाले स्थूल भद्र। ये नाम याद रख लेना, भद्रभाव और स्थूल भद्र, ठीक है। भद्रभाव ने कौन सा नियम बनाया? वस्त्रों का त्याग करना। वस्त्रों को इन्होंने त्याग दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? वस्त्रों का त्याग नहीं किया बल्कि सफेद सफेद वस्त्र धारण कर लिए। तो दो धर्म मतलब जैन धर्म दो तरह से दो भागों में बट गया। एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। इनके थे अनुनायी भद्रभाव, इनके थे स्थूलभद्र। इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया, इन्होंने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। और ये रूढ़िवादी थे और ये सुधारवादी थे, ठीक है बच्चों। अब हम दोनों में मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर समझ लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे सांस्कृतिक विकास पर, ये एंड हो जाएगा फिर। अब हम जल्दी से चल लेते हैं। कल हमने पढ़ा था मतलब पार्ट 1 में पढ़ा था बौद्ध धर्म, और आज हम पढ़े हैं जैन धर्म। तो दोनों में अंतर फटाफट समझ लेते हैं कितने क्या क्या अंतर है। तो बौद्ध धर्म में जो है मध्यम मार्ग यानी कि बीच का रास्ता अपनाया, ना ज्यादा कठिन भी ना ज्यादा सरल, समझ रहे हैं? बीच का मार्ग। और जैन धर्म जो नियम था, जैन धर्म में जो सिद्धांत था वो बहुत कठोर नियम था, यानी कि जो पालन कर रहे हैं उसको निष्ठा पूर्वक करना। दूसरा पॉइंट है इसमें इच्छा को कम करना। इसमें बताया गया था कि इच्छा अपनी कम करो जितना हो सके,
क्योंकि इच्छा जितना रखोगे उतना दुख तुम्हारे जीवन में घेरे रहेगा। और इसमें बताया गया पूरी तरह इच्छा को पूरी तरह त्यागना है, ठीक है, इच्छा को पूरी तरह त्यागना है। इसमें बताया गया है बौद्ध धर्म में कि अहिंसा जरूरी है, मगर इसमें बताया गया कि अहिंसा सबसे ऊपर है। यानी कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊपर बताया गया कि अगर इसका नियम का पालन करना है तो सबसे पहले अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जरूरी बताया गया। इसमें इसके जो नियम थे वो सरल थे, बीच का था, ना ज्यादा कठिन था ना ज्यादा सरल था, मतलब मीडियम था। और इसके जो नियम थे बहुत सख्त थे, जो पालन कर रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक आपको निभाना पड़ेगा, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो जो इसमें बताया गया है। तो ये दोनों का अंतर समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं इसका सांस्कृतिक विकास, अगला पार्ट। तो आगे हम इस पॉइंट को जान लेते हैं, सांस्कृतिक विकास। इसका आखिर सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ? क्योंकि उस समय का दौर था, वैदिक सभ्यता का दौर था। उस समय क्या होता था, उस समय इन धर्मों का उतना प्रचार प्रसार नहीं था। तो आखिर किस तरह से लोग वैदिक धर्म सबको छोड़कर इस धर्म को मानने लगे? क्या मजबूरी रही होगी कि वो बौद्ध धर्म को मानने लगे, जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए, बौद्ध धर्म को मानने लगे, उसमें कन्वर्ट हो गए? आखिर क्या मजबूरी रही होगी? तो उस समय के जो सिद्धांत थे, जो ब्राह्मणवाद था, उसमें 4 कैटेगरी के लोगों को बांट दिया गया था, मतलब जाति के तहत भी और वर्ग के तहत भी। तो 4 तरह के वर्ग को लोगों को बांट दिया गया था, जिसमें था क्षत्रिय। उस समय जो था वो 4 प्रकार के वर्ण बहुत तेजी से फैले थे, वर्ग। तो इसमें था 4 प्रकार के वर्ण में जो आता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। जो ब्राह्मण होते थे उनका काम भी डिसाइड कर दिया गया था, जो वो काम करते थे ना उसी के आधार पर उनको कहा जाता था कि वो इस धर्म में आएंगे। जैसे कि ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ तो उसका काम था पूजा पाठ करवाना, मतलब यज्ञ करवाना, पूजा पद्धति करवाना। और जो क्षत्रिय होते थे, जो क्षत्रिय घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसका काम होता था कि युद्ध करना, युद्ध में मतलब युद्ध में भाग लेना, युद्ध को सीखना समझना। वो और कैटेगरी के लोग उसमें नहीं जुड़ सकते थे। और फिर था वैश्य। वैश्य का काम क्या होता था कि जितने भी जो अ, वैश्य का काम होता था कि जो निचला कैटेगरी काम है, जैसे कि बढ़ई, लोहार, नाई का काम, लोहार का काम, बढ़ई का काम, इन सब का काम होता था। जैसे कि ये वैश्य की कैटेगरी में आते थे। और जो शूद्र होता था वो एकदम लो कैटेगरी का होता था। वो इन तीनों कैटेगरी की सेवा करने वाला था। मतलब समझ रहे हैं, 3 कैटेगरी की सेवा करने वाला कहलाता था शूद्र। कि तीनों की सेवा करेगा कौन? शूद्र व्यक्ति करेगा, शूद्र में जन्मा हुआ व्यक्ति करेगा। तो उस समय बहुत सारे जाति में बांट बांट दिया गया था, वर्ग में बांट दिया गया था। उससे तंग आकर क्यों फैले ये धर्म? आखिर क्या वजह रही होगी कि ये धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से फैलने लगा और लोग इससे जुड़ते चले गए? क्योंकि उस समय लोग परेशान थे। किस चीज से परेशान थे? महंगे यज्ञ, यानी कि महंगा पूजा पाठ पद्धति। जो ब्राह्मण थे वो ज्यादा पैसा मतलब लेते थे अपना पूजा पाठ करवाने का, और अ, इसमें भी भेदभाव करते थे। फिर दूसरा था जाति भेदभाव, इनमें बहुत ज्यादा था। और कठिन नियम, वैदिक वैदिक सभ्यता में इन सब चीजों को, मतलब इन सब चीजों का जो वैदिक सभ्यता में इन सब चीजों को एक तरह से भेदभाव माना जाता था। जैसे कि जाति भेद, महंगे यज्ञ, कठिन। इसलिए इन सभी की वजह से, इन सभी भेदभाव की वजह से क्या हुआ? इसलिए बुद्ध और महावीर का रास्ता आसान हो गया। बुद्ध और महावीर जी का रास्ता आसान लगा। किसको? लोगों को। उनकी बातें लोगों को आसान लगी,
उनका नियम लोगों को आसान लगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी गरीब लोग थे और आम लोग होते हैं, आम लोग थे, इससे जल्दी जुड़ गए। यानी कि इसमें उन्होंने अपनापन सोचा। इस धर्म में ना ज़्यादा भेदभाव था, ना ही ज़्यादा, ना जाति में भेदभाव था, ना वर्ण में भेदभाव था। आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, सभी के लिए वही नियम था सेम, और वही काम सेम सभी को करना था। लोगों को काम के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। उसके आधार पर उनकी जातियां उनसे, मतलब जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी जातियां कहलाएगी। तो इस तरह से जाति भेदभाव, वर्ण भेदभाव, समाज में भेदभाव, तो लोग इससे ऊब चुके थे। उनको उस धर्म में अपनापन नहीं लग रहा था, इसलिए वो उस धर्म, तो इसमें मैं बौद्ध धर्म को कंप्लीट करवा दी हूँ। जैन धर्म को सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, विहार क्या है, सांस्कृतिक विकास कैसे ये फला फूला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, इन सभी टॉपिक को मैंने कवर करा दिया है। इसका अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 देखें, और ये पार्ट 2 है इसका। तो ये चैप्टर आपका विचारक, विश्वास एवं सांस्कृतिक चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आगे का मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, मुझे उन सभी से नम्र निवेदन करना है कि जितने भी बच्चे हैं, कम से कम जो वीडियो चालू करते हैं आप लोग पूरा देखा करो। पूरा देखने से ये होगा कि आपको इस चैप्टर में गहराई से जानने को, समझने को मिलेगा कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे। क्योंकि एंड तक मैं इस वीडियो के एंड तक इतना मेन पॉइंट बता देती हूँ, ऐसा मेन पॉइंट बता देती हूँ जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और इस चैनल से जुड़ने का एक ये मकसद है कि आपका जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ये सबको मैं कवर कराने का काम करूंगी। पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो क्योंकि समय जाते देर नहीं लगता, तो जितना हो सके आप मेरे साथ तैयारी को एक नया आयाम दें। अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि वीडियो में थैंक यू बच्चों।